रऊफ भाई किराना के गली के पास में न्यू टेनिस लाइन का इफ्तिताह किया जा रहा है और 3 गल्ले का काम है। ये हमारे हफीज़ साहब मक्का मस्जिद के इमाम साहब के हाथ से हुआ और महल्ले के पूरे जिम्मेदार हैं। और मैं चाहूँगा कि हफीज़ नौजवानों याद रखो, वायलेंस हमारा रास्ता नहीं है, तशद्दुद हमारा रास्ता नहीं है, बल्कि सियासी ताकत को हासिल करना, वोट डालना, अपनी पार्टी के हक में वोट डालना, अपनी सियासी लीडरशिप को बनाना, अपनी आवाज को बनाना। नौजवानों तुम वहां खड़े हो, आज वो दिन दूर नहीं है कि जब तुम मजलिस को मजबूत करोगे तो तुम इस डाइस से इसी हजारों की तादाद के मजमे से तुम खिताब करोगे। मेरी ख्वाहिश यही है कि मुझसे ज्यादा नेक और काबिल रखने वाले लोग मिल्लत मजलूमा की क़ियादत कर सके। नौजवानों, ये लड़ाई आपकी हम लड़ रहे हैं। मेरे बुजुर्गों, आप पर हमने तकालीफ उठाई है, अब इन नौजवानों को हमको तकालीफ नहीं उठाना है। एक वहाँ पे गड्ढा खोदे, पाइपलाइन खोदे, तुम भी बुजुर्ग है, मैं भी है, ये बच्चे को समझ तो उसमें जाते हो, गिर गया छोकरा, वहाँ जाना तो सब लोग अपने अपना, ये आपका ही काम है, मेरे गली का काम नहीं है ना, मैं उसमें यहाँ रहने को आपका ही काम कर रहे हैं, आपकी और आपका उसमें बहुत बड़ा ताउन होना चाहिए, आप लोगों का काम है। हाँ, अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा तो तुम मुझे बोलो, अगर कहीं काम खराब हो रहा तो मुझे बोलो, कहीं अगर ये हो रहा है ठेकेदार नहीं सुन रहा तो मुझे बोलो। आइए आप सब आइए। नहीं अभी तो आपके इस पर रुक गया है। आज जो है तो हम रऊफ भाई किराना के गली के पास में न्यू टेनिस लाइन का इफ्तिताह किया जा रहा है और 3 गल्ले का काम है। ये हमारे हफीज़ साहब मक्का मस्जिद के इमाम साहब के हाथ से हुआ और महल्ले के पूरे ज़िम्मेदार हैं और मैं चाहूँगा कि हफीज़ साहब इसका इफ्तिताह करें। कहाँ है हार लाएँ तरफ से हफीज़ साहब का इस्तेकबाल करते हैं। उसी तरीके से तो हाजी साहब का अफजल हाजी साहब का भी इस्तेकबाल करते हैं। इसी तरीके से रऊफ भाई किराना बहुत मशहूर है। रऊफ भाई किराना थोड़ा पहन के रखो आप लोग, थोड़ा पहन के फोटो आएंगे। मैं हमारा बहुत पुराने साथी है और हमारा इनका बेग साहब का आईटी ऑफिस से इनका हमारा संबंध है, आए महल्ले के पर आईटी ऑफिस से आपके हाँ इधर बन्नू भाई साहब का भी हाँ जी साहब इधर देखो थोड़ा हाईवे है, उनका भी इस्तेकबाल हम और जो देखभाल हमारे यहाँ पे करेंगे हमारे ऐसे साथी अयूब भाई का गली का बहुत नॉर्मल का पीछे खड़े अरे हमारे टीम भाई का भी इस्तेकबाल हमारी तरफ से जो हमारे आमिर साहब के बच्चे को और थे ना हार थे ना हमारे पास। इधर देखो साहब इधर उसमें एक बार ऐसे होगा ऐसे आज जो हमारे महल्ले वालों की तरफ से हाजी साहब क्योंकि नगर सेवक पद में होने के बाद भी वो हमारे वार्ड के काम को अंजाम दे रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। ये सब आपका बड़प्पन है। हाजी साहब ने जो भी काम किए काबिल तारीफ है, इसलिए हम उनका बहुत बहुत शुक्र अदा मजलिस बड़े जोरों शोर के साथ अपना काम कर रही है, इसीलिए इनको देखा नहीं जाता कि गरीब और मजलूमों की एक बेकार आवाज उठ रही है, जो सेकुलरिज्म के तमाम चेहरों को बेनकाब करके मिल्लत मजलूमा के मसाइल को बेबाकी से रख रही है। आज इसीलिए इनको परेशानी लागत हो जाती है।
क्या मजलिस से दुश्मनी है बताओ, सिवाय हसद के? और इनको सिर्फ हसद है, जलन है कि क्यों एक आवाज उठ रही है यहां से, क्यों मुस्लिम अकलियत दलितों की एक बेबाक आवाज उठ रही है, ओबीसी बैकवर्ड क्लास के हमारे भाइयों की, क्योंकि इनको लगता है कि जब ये आवाज उठ रही है तो फिर इनका क्या होगा। इनको यही चीज फिक्र है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे महल्ले के जो है नगर सेवक हाजी इसाक साहब और तमामी महल्ले की ज़िम्मेदारान, ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है, मसरत की बात है कि हमारे महल्ले के अंदर जो विकास हो रहा है, ये हमारे हाजी साहब को हम जो है कई ज़माने से देख रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मेहनतों से के साथ में जो है वो काम करते हैं। और इसमें उनका इखलास ये होता है कि वो किसी की शोहरत नहीं चाहते, बल्कि ये चाहते हैं कि हमारे महल्ले के अंदर जो विकास हो। और हम देख रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे महल्ले के अंदर जो है जो जितना भी काम हो, ये हाजी साहब की जो है कोशिशों और सही की वजह से हुआ है, इनकी मेहनतों की वजह से है। अब हमारी ज़िम्मेदारी ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हाजी साहब तो काम कर रहे हैं, गलियों का काम कर रहे हैं, ड्रेनेज का काम कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो है हम तमाम आवाम की भी ज़िम्मेदारी है और जितने महल्ले में रहने वाले इन तमाम की ज़िम्मेदारी है कि जो भी काम होने के बाद अक्सर जो है देखने में आता है कि हमारे ही घरों से जो है गंदगी, जैसा कि अभी हम पीछे देख रहे हैं कि अभी नल को जिस दिन पानी आता है उस दिन पूरी गलियाँ धोकर निकालते हैं, हालांकि ये इसराफ़ है पानी का। जैसा कि इससे पहले भी हाजी साहब ने कोशिश की है, घर घर जाकर जो है लोगों के पास जो है नल की टूटियाँ दी है और उसको जो है बंद करने के आलात दिए हैं, ताकि भाई हमारा पानी होने के बाद जो है हम जो है पानी को वेस्ट ना करें, पानी को ज़ाया ना करें। लेकिन इसके बावजूद भी देखने में आ रहा है कि हमारी गलियों के अंदर जिस दिन ख़ास तौर पे पानी होता है, पानी आता है, तो उस दिन जो है हमारी गलियाँ पूरी गंदी हो जाती है। तो ये पूछ भी होंगी हमसे। और उसके साथ साथ जो है ये जो मेहनत हो रही है, काम हो रहा है, ये हमारी गलियों के अंदर साफ़ सुथराई सफाई रहे, इसके लिए मेहनत हो रही है। तो अब सफाई तो हमारा ईमान का जुज़ है। अल्लाह ताला ने भी फरमाया है कि अल्लाह ताला फरमाते कुरान मजीद के अंदर, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबिन व युहिब्बुल मुतताहिरीन, कि अल्लाह ताला तौबा करने वालों को और पाक साफ रहने वालों को पसंद फरमाते। अब पाक रहना है, पाक सफाई जो है चाहते हैं, तो हमको अपने घर से शुरुआत करना पड़ेगी कि हमारे घर के सामने जो है गंदगी ना रहे, हमारे घर के सामने जो है कुछ ऐसी चीज़ ना रहे कि जिससे आने जाने वाले को जो है तकलीफ़ हो। अगर पानी हो जा रहा है तो हमारे घर के सामने जो है पानी इतना ना बहाए कि जो है, जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमारे पीछे जो मक्का मस्जिद है, बहुत पुरानी मस्जिद है, बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि ड्रेनेज लाइन फट जाने की वजह से जो लोग बेचारे नमाज के लिए आते हैं तो उनके पैर ख़राब हो जाते हैं, वो नापाक हो जाते हैं ना। तो ये हम सब की ज़िम्मेदारी है। और जो है जब हम सब मिलकर ये काम करेंगे और सफाई का ख्याल रखेंगे तो इंशाअल्लाह हमारे महल्ले के अंदर, जो कि बहुत सारे लोगों के जहनों के अंदर है कि ये जो महल्ला है किराड़पुरा बहुत गंदगी रहती है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। बहुत सारी गलियाँ जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत साफ़ रहती है, अच्छी रहती है, साफ़ सुथरी रहती है, लेकिन हम सब की ज़िम्मेदारी है। तो मैं मक्का मस्जिद के इमाम होने के एतबार से भी और हमारे पूरे महल्ले वालों की तरफ से जो है हाजी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हाजी साहब जो है हमारे लिए जो है मेहनतें करते हैं। और हम जो है तमाम महल्ले वाले और ख़ास तौर पे मस्जिद के जो है ज़िम्मेदारान की तरफ से जो है हाजी साहब का जो है बहुत बहुत मुबारकबाद भी देता हूँ और शुक्रिया भी जो है। हमारे वार्ड के हाजी इसाक साहब नगर सेवक ये हमारे वार्ड को बहुत काम का अंजाम दे रहे हैं और इनके अभी देखने में आ रहा है और हम भी देख रहे हैं कि पूरे वार्ड में, पूरे गलियों में ड्रेनेज का और लाइटों का काम हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज इस इफ्तिताह के मौके पर मैं हाजी साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि वो हमारे लिए बहुत सारी कोशिशें कर रहे हैं और तमाम जो रुके हुए काम थे औरंगाबाद में किराड़पुरा ख़ासकर इस मोहल्ले में, तो उसमें तमाम तर गलियाँ लगभग हो चुकी है और अभी कुछ गलियाँ बाकी थी जिसमें आज इसका इफ्तिताह हुआ है, तो जिसमें ड्रेनेज लाइन और कंक्रीट का काम होना है। तो मैं तभी मोहल्ले वालों से की तरफ से हाजी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और उन्हें मुबारकबाद देता हूं। मैं सबसे पहले तो यहाँ के अवाम से मैं माफ़ी चाहता क्योंकि ये जो काम है ये हमने 2020 में
वो 19 के बजट में हमने ले लिए थे। ये पूरे गलिया का काम था, 1 नंबर गली ये तुम्हारे रॉब भाई इनकी गली, पीछे की गली, और उधर इसी तरीके से 7 नंबर 8 नंबर 9। पर दुर्भाग्य की बात यह है कि वो कोरोना के पीरियड में हमारा पोस्ट डिज़ोल्व, बॉडी डिज़ोल्व होने के बाद में हमारा बजट भी डिज़ोल्व हो गया था। उसकी वजह से 4 साल इसको लग गए, 3 साल। फिर अभी ये बजट हमने महानगर पालिका से बजट लेके 15 लाख रुपए का टेनिस का बजट है और 20 लाख रुपए का कांक्रीट का बजट है। ये नया काम इसमें होने जा रहा है और मैं अब बहुत जल्द से जल्द, कल से स्टार्ट ये काम टेनिस का हो जाएगा और अगले 2 हफ्ते के अंदर मैं समझूंगा कि रमज़ान से पहले भी हम कांक्रीट की कोशिश करेंगे। रमज़ान से पहले कांक्रीट की, अगर नहीं हुआ रमज़ान में तो रमज़ान के बाद में कांक्रीट होगा। पर ये कांक्रीट के साथ में नीचे टेनिस लाइन है, पानी की लाइन भी हम कर रहे हैं, पानी की लाइन का भी इंतज़ाम कर रहे हैं इसमें, और ऊपर कांक्रीट भी कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा काम है ये। इससे पहले अपने खुद एक कवर किया था, पिछले 2 महीने पहले हमने 12 गलिया का काम किए थे, जिसमें से वो गलिया हो चुकी, और जो पटेल होटल से जो रोशन मस्जिद का रोड था वो भी क्लियर हो गया। अरफात में अपने जाली की दरगाह के पास का वो भी क्लियर हो गया। अब ये लगे, और इसके बाद में और हमारे पास में 10 गलियाँ बचती, तो वो इंशाल्लाह रमज़ान के बाद में वो 10 गलिया का काम, डेनिस का भी काम चालू होगा और कांक्रीट का भी होगा, क्योंकि रमज़ान हमारे पास में छोटी गलिया है, रमज़ान में तकलीफ होती है, इसलिए हम रमज़ान में वो काम को नहीं कर सकते। ये रमज़ान के अंदर ये काम करके इंशाल्लाह और रमज़ान के बाद में वो काम करेंगे। मैं मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की तरफ से तमाम यहाँ के आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। देखा गया है कि आप राणपुर के अंदर बिल्कुल मेहनत किए जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? साहब ये मेरा खुद का महल्ला है, मेरा अपना वार्ड है, मेरा अपना घर है, मेरे ये अपने लोग हैं। मैं काम नहीं करूँगा तो कौन काम करेंगे? ये मकसद नहीं है कि मेरा 4 साल मेरा पोस्ट ख़त्म हो गया और मैं घर में बैठ जाऊँगा। मेरे को यहीं रहना है। मेरे बच्चे, मेरे दादा बाप, परदादा बाप, हम सब यहाँ पैदा हुए और हमको आखिरी में यहीं रहना करना है। हमारे बच्चे भी यहीं रहेंगे। पर ये मेरा अपना वार्ड का काम नहीं करेंगे, मेरे अपने घर का काम नहीं करेंगे तो बाहर वाले काम करेंगे? नहीं, ये हमारा अपना घर है, ये हमारे अपने लोग हैं। जैसा मेरा अपना घर है वैसा अपना वार्ड है। तो इसलिए हम हमारे घर का काम करने में हमको शर्म नहीं है। 4 साल हो चुके हैं इंशाल्लाह, और जब तक अल्लाह ने हमको हिदायत दिया, जब तक हमसे अल्लाह ने काम लिया, हम वो काम करते रहेंगे अल्लाह इंशाल्लाह। इतना ही बोलना चाहूँगा कि हाजी साहब जो है एक परिवार के जैसा अपने वार्ड को लेकर चल रहे हैं, और हाजी साहब को जो है तो पूरे महल्ले के तरफ से मुबारकबाद देता हूँ। खबरें देखनी हो तो औरंगाबाद अपडेट्स। अब होगी हर खबर अपडेट, क्योंकि आप देख रहे हैं औरंगाबाद का नंबर 1 YouTube न्यूज चैनल औरंगाबाद अपडेट्स। औरंगाबाद का अपना YouTube न्यूज चैनल।